बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा छठी गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों के विशेष श्रृंखला और इस श्रृंखला के अंदर देख रहे हैं 2 से लेकर के 10 नंबरों तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बच्चों इस भाग से पहले तक हमने लगभग 37 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 38 क्वेश्चन और उनके आगे के प्रश्नों को और इस भाग का पहला प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं इस भाग का पहला प्रश्न और कुल मिलाकर 38वां प्रश्न। प्रश्न है 2 छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। ध्यान समझेंगे बच्चों, 2 छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उसे मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता, अर्थात ऐसा कौन सा बर्तन ले जिससे इन दोनों पेट्रोल को मापा जा सके। ऐसी बर्तन की धारिता आपको ज्ञात करना है जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। तो यहाँ पर बच्चों पूरा मापने के लिए हमको क्या ज्ञात करना होगा, हमको मासा ज्ञात करना होगा, क्योंकि जो मासा निकालेंगे वो मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता जो दोनों टंकियों की धारिताओं के मासा के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे मासा की ओर। 85 और 68 का मासा निकालेंगे। आप बच्चों मासा भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। आपको जिसमें सुविधा हो उसमें आप ज्ञात कर लीजिए। चलिए आपको मैं गुणनखंड विधि से बता देता हूँ। गुणनखंड विधि आप 85 को आप कटाएंगे बच्चों तो निश्चित रूप से ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई में 5 है। ये कटेगा 5 से, किससे कटेगा 5 से। 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 सत्ते 35। अब 17 चूंकि अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17 वो स्वयं से विभाजित होगी। इसी प्रकार 68 पे देखेंगे इकाई में 8 है, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब 17 एकम 17। अब हमें यहाँ पर देखते हैं बच्चों मासा कैसे ज्ञात करेंगे। आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, 17 है। तो मासा कितना हो जाएगी 17, कितना हो जाएगा 17। अतः उस बर्तन की धारिता होगी 17 लीटर। बर्तन की क्या होगी धारिता बच्चों 17 लीटर, जो दोनों टंकी पेट्रोल को अर्थात 50 लीटर और 68 लीटर को माप सकता है। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 व 3 शेष बचता है। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 व 3 शेष बचता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे बच्चों, जो शेष बचता है उसको हम घटा देते हैं। अर्थात 389 में क्या शेष बच रहा है भाई, 4 शेष बच रहा है। तो 4 घटाने से हमको मिल जाएगा 385। उसी प्रकार 436 में 7 शेष बच रहा है, 7 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 429। और अंतिम संख्या है 542 और इसमें कितना शेष बच रहा है बच्चों 3 बच रहा है। 542 में 3 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 539। अब हमारे पास 3 संख्याएं कौन कौन सी है, 385, 429 और 539। अब इसका हमको मासा ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, मासा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 385 किससे कट रहा है भाई, अलग अलग गुणनखंड मालूम कर लेते हैं इसका। ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35 बच गया 3, फिर 5 सत्ते 35, 7 11 70 और 11 एकम 11। अब हम चलते हैं बच्चों 429 का लस निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 429 का गुणनखंड करेंगे, किससे कट रहा है बच्चों ध्यान से देखिए। ये कट जाएगा, ये 11 से कटेगा। कैसे 11 से कटेगा देखते हैं। 11 तिया 33 और 9 बच गया, 11 निया 99। तो ये 3 से भी कट सकता था बच्चों, चलिए कोई बात नहीं। फिर 3 से कटा दीजिए, 3 एकम 3 तिया 9 और 13 एकम 13। सबसे पहले 3 से कटाइएगा बच्चों, फिर 11 से, फिर 13 से। यहाँ पर आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं, आप उसे सुधार लीजिएगा। 539 का गुणनखंड कर देते हैं। 539 में देखेंगे ये 3 से नहीं कटेगा। अब ये कटेगा, किससे कटेगा 539 7 से कटेगा। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 11 70, 11 एकम 11। अब यहाँ पर देखिए बच्चों तीनों में कॉमन कौन सी संख्या है, तीनों में कॉमन संख्या 11, 11 और 11। तो ये मासा हो जाएगा हमारा 11। अतः 11 ऐसी संख्या होगी जिससे यदि हम 389, 436 और 542 को भाग दें तो क्रमशः 4, 7 और 3 शेषफल बचेगा। अर्थात 11 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 220, 176 और 132 220, 176 और 132 छात्र हैं। अधिक से अधिक छात्रों के समूह बनाएं। हमको बनाना है बच्चों, अधिक से अधिक छात्रों का समूह बनाना है, ग्रुप बनाना है जो प्रत्येक कक्षा में बन सके तथा प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या समान हो। तो बच्चों इसके लिए हमको निश्चित रूप से मासा ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, हमें संख्याओं का मासा लेना होगा। और मासा किन संख्याओं को लेना होगा, 220,
176 और 132, इसका हमको मासा ज्ञात करना होगा। तो मासा ज्ञात करने की विधि आपको बताया गया, अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि। तो चलिए इसको हम गुणनखंड विधि से करके देखते हैं। सबसे पहले हम 220 का गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। 220 का गुणनखंड करेंगे तो 220 2 से कटेगा क्योंकि इकाई में शून्य है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य। अब 2 से फिर कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर ये 5 से कट जाएगा बच्चों, 5 11 55 और 11 एकम 11। इसी प्रकार 176 दिया हुआ है, 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 11 22 और 11 एकम 11। इसी प्रकार 132 दिया हुआ है, हम इसको देखते हैं। 2 छक्के 12, 1 बच जाएगा, फिर 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब ये 3 से कट जाएगा बच्चों, 3 11 33, 11 एकम 11। अब यहाँ पर देखेंगे 220 का जब हमने गुणनखंड किया 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 11 मिला। इसी प्रकार हमने 176 का गुणनखंड किया, तब हमको मिला 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार और 1 बार 11 मिला। इसी प्रकार जब हम 132 का गुणनखंड किए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 11 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है सभी में, तो कॉमन संख्याएं कौन कौन सी हैं उसको हम अलग कर लेते हैं। सबसे पहली संख्या कॉमन है वो है 2, ये हमारा मासा हो जाएगा बच्चों। 2 गुणा, और कोई कॉमन है क्या? बिल्कुल है, पुनः 2 है, और उसके बाद कोई कॉमन संख्या है क्या? कॉमन संख्या उसके बाद है 11। कॉमन संख्या क्या बच्चों? उसके बाद 11। अब तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। तो 44 का हो गया समूहों की संख्या। अतः प्रत्येक कक्षा में बनने वाले समूहों की संख्या होगी 44, 44 इस प्रश्न का आंसर भी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का मासा 2 और लसा 12 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बहुत सिंपल है, प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। दो संख्याओं का मासा 2 और लसा 12 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इनके लिए फार्मूला आपको याद रखना है बच्चों, और फार्मूला क्या है कि लसा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक गुणित मसा अर्थात महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ये आपको फार्मूला याद रखना है। लसा यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। मसा कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। पहली संख्या अर्थात एक संख्या दिया हुआ है 6, और दूसरी संख्या हमको मालूम करना है। दूसरी संख्या प्रश्न में नहीं दिया हुआ, पक्षांतर कर देंगे बच्चों, इसलिए दूसरी संख्या बराबर। अब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई? पक्षांतर कर देंगे, 12 गुणित 2 बटे 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब ऊपर में क्या क्या बच गया? 2 गुणित 2, 2 गुणित 2, और 2 दूनी कितना होता है? 4, जो इस प्रश्न में क्या होगा बच्चों? आंसर होगा, अर्थात दूसरी संख्या होगी 4। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों 15 और 30 का लसा क्या 30 से कम हो सकता है? अभी 30 से कम होगा या नहीं ये तो हमको जांचने से पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 15 और 30 का लसा। 15 और 30 का लस। अब लस आप गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। 15 और 30 को एक साथ ले लीजिए, जल्दी होगा और आसान भी। 2 से 15 तो नहीं कट रहा बच्चों, जो कहते हैं उतार दीजिए। 30 को काटेंगे तो 15 बार में 2 से कट जाएगा। अब 3 से कट जाएगा, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। अब 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 एकम। अब यहाँ पर देखेंगे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। गुणा कर दीजिए, आपको 2 तिया 6, 6 पंचे 30। अब हमारा प्रश्न क्या बोलता है कि 15 और 30 का लसा 30 से कम हो सकता है क्या? तो यहाँ लिखेंगे 30 से कम नहीं हो सकता, अतः 30 से कम नहीं है या कम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और यही इस प्रश्न का क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत सरल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाग विधि से लसा ज्ञात कीजिए। भाग विधि से लसा ज्ञात कीजिए। समझिएगा बच्चों, भाग विधि से हम कैसे लसा ज्ञात करते हैं। 28 दिया हुआ है और 56 दिया है। भाग विधि से लसा ज्ञात करने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आपको लसा मालूम करना होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ 28 और 56, अर्थात जैसे इसे पहले हमने बनाया था बच्चों, इस तरह से 2 से काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 बार में कट गया। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 बार में कट गया 2 से। 2 सत्ते 14, 2 14 में 28 होता है बच्चों। 2 से 7 नहीं कटेगा, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, अर्थात 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 हमको प्राप्त हो गया। तीनों चारों का आपस में गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो इसका लसा कितना हो जाएगा? 56। ये इसका आंसर हो गया।
इसी में दूसरा दिया हुआ है 180, 184 और 144। दूसरा दिया हुआ है 180, 184 और 144। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। 2 × 18, 2 0 0, 2 × 18, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। फिर देखेंगे बच्चों 2 से कट रहा है क्या? 45 तो नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 28, 16 कट गया। फिर देखेंगे 2 से कोई संख्या कट रही क्या? 45 नहीं कट रहा है, 23 भी नहीं, 2 × 18। अब हम देखेंगे 3 से कोई संख्या कट रही है क्या? बिल्कुल कट रही है, चलिए काटते हैं। 3 से कौन कौन सी संख्या भाजित हो रही है बच्चों? 3 से 15 बार भी कट जाएगा, 23 नहीं कटेगा, 3 तिया 9। फिर देखेंगे 3 से 3 पंचे 15, 23 नहीं कटेगा, 3 एकम 3। अब 5 से 5 एकम 5, 23 नहीं कटेगा, 1। अब 23 से लास्ट में 23 एकम 23, इस तरह से कट गया। अब हमारे पास जो संख्या आई है वो संख्या है 2 आया है 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार। उसके बाद 3 आया है बच्चों 2 बार, 3 × 3। उसके बाद आया है 5 1 बार और फिर लास्ट में आया है 23 1 बार। सब का आपस में गुणा कर देंगे, सबका आपस में क्या कर देंगे बच्चों? गुणा कर देंगे। तो गुणा करने से जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए गुणा करते हैं, कितना मिलता है। गुणा करने से हमको प्राप्त हो रहा है 16,560, 16,560 और यही इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।